दोस्तों, वेलकम है आपका मेरा ब्लॉग अंजू ब्लॉग। जैसा कि इससे पहले वाला ब्लॉग अंकित की शादी का भात और निक्रोसी का कार्यक्रम, अब हमारा है जो है बारात का प्रस्थान का है कार्यक्रम। तो अब हम लोगों ने प्रस्थान किया है, निकल गए हम लोग अपने घर से और अब हम जा रहे हैं ट्रेन पर। और ट्रेन में हम लोगों की सीट की रिजर्वेशन है, तो सब लोग एक साथ जाएंगे। मतलब एक बहुत टाइम बाद बाहर बारात करने जाने का मतलब ये ट्रेन जैसे ख़त्म सा हो गया था, तो बहुत टाइम बाद जा रहे हैं हम लोग बारात लेके, वो भी इतनी दूर ट्रेन से। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, तो चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं और फिर हम लोग वहाँ बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, पहले हम स्टेशन चलेंगे, फिर ट्रेन पे बैठेंगे, फिर आगे में जो भी मस्ती हम लोग करेंगे वो मैं आप लोगों से बराबर शेयर करती जाऊँगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर। सही नाम। ट्रेन पे जाने से पहले हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की है। ये रेलवे में एक भैया है, उनका क्वार्टर है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करी है। B3 में 2 हैं, तो सब B2 में ही हैं। निकालना पड़ेगा भी, शादी में भी मूंगफली रास्ते में थोड़ी बहुत खाई जाती है, यहाँ पे पर मूंगफली खाई जा रही है। देखो तो, अकेले वो भी मैंने और खाएंगे इसी में रख ले रही। अपने संधि का भी खाना बचाएंगी लग रहा है। क्या खाना है, नमकीन चीज कुछ मेरी 2-3 है और मूंगफली। ये निकाल लो थैली, वो बॉर्डर साइड से तो ये रखो। ये रखो। अब मैं जब फेंक दूंगी जाके मैं हम लोग आ गए हैं पटना और ये हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है पटना की। ये हमारे छोटे जीजा जी देवानंद की स्टाइल छोटे जीजा जी हमारे देवानंद की स्टाइल में। और ये छोटी वाली ननद जी साधना सिंह नहीं, पुरानी साधना। हाँ? मैं अब तुम जो नाम दे दो मेरे को। वैसे मेरे चाहने वाले मुझे ये नाम नहीं देते, लेकिन तुम जो चाहो दे दो। स्टाइल में करके मैं लता दीदी बात आप गलत कह रहे हैं। ये तो हो सकता है कुछ कमी आई हो, लेकिन ये जो है पटना की रेलवे स्टेशन, भगवान महात्मा बुद्ध बने हुए हैं, लिफ्ट भी होगी, शांति स्तूप। लखनऊ में क्या है, 3-4 जो हैं, हम 4 से लेके वो अंडरग्राउंड ही है नीचे अपने ऊपर आओ, नीचे अभी और गाड़ी आ रही है। आप लोग मम्मी, आप लोग लेडीज पहुंचो पहले। मेरा लो ये कौन सी बात है? मेरा फोटो ना है, मैं तो यूनिक हूँ यहाँ तुम्हारे पर। बिना मेरे फोटो अधूरे हैं। अधूरे हैं और मेरे जैसा दूसरा कोई है भी तो नहीं। ये देखो चांद तो एक ही नजर आता है ना। एक ही चांद है। मामी आप केवल ना अब चलना तो चला चलेगा, यही मेट्रो वाला है। क्या बना रही है, तारा मुंह तो समझाऊं।
अब हम लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के लिए कहीं और किसी रेस्टोरेंट में व्यवस्था है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अरे तो आओ फिर वहाँ चले। ये लो मैं पहनेंगे ये चक्कर पड़ता है यहाँ से वहाँ जाओ वहाँ से। मुस्कुराइए क्योंकि आप पटना में हैं। पटना ऐसी क्या बात हुई, मुस्कुराहट क्या छीन ली पटना ने? और उसका क्या नाम, हम लोग कहाँ का जा रहे हैं, क्या करने? हम लोग ब्रेकफास्ट करने breakfast। जा रहे हैं और इस आज के दिन हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है 12 o'clock। हाँ, बल्कि 1 अरे 12 o'clock 1 o'clock आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रेन से आए, उसके बाद नहाए और सब लोग तैयार हुए, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया। और फिर लेडीज़ का तैयार होना तो आप लोग जानते ही हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। जलेबी मैंने पहले खा ली छुप के, इसलिए अब मैंने बता दिया ईमानदारी से, अब ये खा रहे हैं। बच्चे देखेंगे तो डांट लगाएंगे। पहले ऐसे ही ठूस लेता था, अब तमीज आ गई है। तमीज आ गई। सारी तमीज तन्वी ने सिखा दी है। हाँ, सही बात है। अच्छी चीजें सीख लेनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सब लोग रेडी हो गए, ये शेरवानी पहन के, ये दुल्हन का जेठ यानी कि दूल्हे का बड़ा भाई ये रेडी हो गया है। और ये राजमाता तैयार हो गई है। राम लखन की राजमाता तैयार हो गई है। और ये हमारी भाभी भी तैयार हो गई है। ये तैयार हो गई है टम बम। बम बम फटने के लिए तैयार है टम बम। तो हम सब लोग रेडी हो गए और हम सब लोग जा रहे हैं अब एंगेजमेंट के लिए। अभी मैं दिखाती हूँ कुछ जेंट्स जो मेरे हैं अपने, वो दिखाती हूँ मैं। ये हमारे जीजा श्री तैयार हुए दोनों, और ये मेरे पति देव भी तैयार हो गए। और ये किस चीज पे डिस्कस चल रहा है यहाँ? चौहान साहब को सम्मानित किया गया है। अच्छा, का यहाँ फेसबुक, ओके। अरे उनकी तो हर जगह लिया है। तो फिर अब हम सब लोग रेडी हैं, अब हम लोग निकलने को तैयार हैं। तो अब ये अंकित मेरा तैयार हो गया है और ये चल दिए हैं शादी की पहली रस्म के लिए। इस शादी में जो है कई रस्में एक साथ हुई हैं, यानी कि 3-4 ओकेज़न जो होते हैं, रोका होता है और इंगेजमेंट होती है, रिंग सेरेमनी, और उसके बाद शादी। तो ये सारे प्रोग्राम एक साथ एक ही दिन में हो गए, क्योंकि पहले से कुछ भी वो नहीं था, दूर के चक्कर में सब कुछ एक साथ हुआ है। तो ये अभी हो रही है बरीक्षा, कहते हैं इसे, बरीक्षा या रोका। तो ये रोका हुआ पहले अंकित का, और फिर उसके बाद तिलक भी होता है हम लोगों में। तो फिर उसके बाद तिलक का प्रोग्राम होगा, फिर रिंग सेरेमनी। तो परीक्षा हो चुकी है और अब ये होगा तिलक का प्रोग्राम। तो सारा सब कुछ एक साथ हुआ प्रोग्राम, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को।
तो ये यहाँ के कुछ रिवाज अलग होते हैं, जैसे कि हम लोगों में एक रस्म होने के बाद दूल्हे के उठने से पहले न्यौछावर की जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से चावल फेंक फेंक कर, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब नाम होते हैं रस्मों के। अब ये इंगेजमेंट की तैयारी यानी कि रिंग सेरेमनी की, पहले गोद भराई होगी पहले। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ गोद भर रही है लड़की की, तो इसमें पहले उनको चुन्नी उड़ाई है और फिर उस चुनरी में ही सब कुछ गोद भराई का सामान। तो हम लोग इंगेजमेंट करके वहाँ से आ गए और अब हमको बारात लेकर जाना है। तो अब हमें तैयारी करनी है बारात की। तो बस अब हम तैयार होने जा रहे हैं बारात के लिए और सारे लोग तैयार हो चुके हैं। मैं तैयार होने में लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, बस मुझे कपड़े बदलने हैं। तो चलिए फिर उसके बाद बारात में ले चलते हैं आप लोगों को। तो हम लोग रेडी हो गए, अब हम तैयार हो रहे हैं बिल्कुल। बारात हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली निकलना, और बस अभी हमारे दूल्हे का टचअप हो रहा है। दूल्हे की मम्मी टचअप कर रही है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि दूल्हे की मम्मी बहुत अच्छी ब्यूटी पार्लर चलाती थी और बहुत अच्छी सी ब्यूटिशियन है वो। तो ये मेकअप हो रहा है हमारा, लेकिन मेरा मेकअप नहीं किया है उनने, ब्यूटिशियन ने। और ये मेरा बच्चा सच राजा मेरा प्यारा प्यारा। आइए सब लोग रेडी। तो अब शुरू होता है दौर डांस का, और सब लोग अपने अपने तरीके से डांस कर रहे थे। तो बारात का डांस तो आप लोग जानते ही हैं, कोई बगुले उड़ाता है, कोई कबूतर उड़ाता है, कोई पतंग उड़ाता है, कोई डोरी खींचता है। इस तरीके के एक्शन होते हैं और सब लोग अपनी अपनी धुन में मस्त होकर डांस करते हैं। तो डांस में हमारे अंकुर भी पीछे नहीं थे, खूब डांस किया इन्होंने। और अब डांस करते हुए बारात पहुंच गई है दरवाजे पर, और दरवाजे पे आकर कुछ ज़्यादा ही जोश आ जाता है डांस का, और सब लोग पूरे जोश के साथ डांस कर रहे थे। और ये देखिए अब जो है बारात का वेलकम हो रहा है, तो ये सबको माला पहनाई जा रही थी। एक मतलब कहना चाहिए कि एक नया अनुभव था हम लोगों के लिए इस बारात का, क्योंकि ये बारात बिहार से थी। और तो बिहार में हमें कई नई नई चीज़ें देखने को मिली।
खास करके कुछ रस्में तो बिल्कुल ही नई थी हमारे लिए। और ये हो रहा है हमारे दूल्हे का स्वागत। दरवाजे पर तिलक का एक सबसे बड़ी नई रस्म तो यही थी कि यहाँ पर दरवाजे पर तिलक जो है जेंट्स कर रहे हैं, हम लोगों की लड़की की माँ करती है हम लोगों के यहाँ, यानी कि नॉर्थ में। और अब ये एंट्री हो गई है हमारी बहू रानी की, हमारी प्यारी सी शिखा की। तो अब ये तैयारी है जयमाला की, और ये शिखा की सिस्टर्स हैं जो कि जयमाला लिए खड़ी हुई हैं। और ये तिलक और आरती की नई रस्म है जो कि हमने यहाँ देखी है। जयमाला से पहले शिखा ने अंकित की आरती करी, तिलक लगाया, यानी कि सबसे बड़ा वेलकम तो यही हुआ अंकित का। उसकी पूजा करी, उसके बाद जयमाल की है। तो ये एक मतलब अच्छा लगा ये वाला दस्तूर हमको। और अब ये शुरू हुआ जयमाला कार्यक्रम। अभी हम लोगों ने फूल लिए हैं ताकि जयमाला होने के बाद हम लोग पीछे से फूल डाल सके। बनाओ भाई, बनाइए। झुक के एक बार घुटनों पे, घुटनों पे एक बार, अरे एक बार घुटनों पे। अरे यार फिर मौका नहीं मिलेगा घुटने पे। पूरा बैठ भी नहीं पा रहे हो ये बहुत बढ़िया, दो भैया घुटनों पे बैठ गए। हिप हिप उरे उरे उरे। अब जयमाल के बाद हम लोग सारी फोटोग्राफी हुई सबकी, स्टेज पे आशीर्वाद हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को खाना खाने के लिए बैठे हैं। और ये दुल्हन के फादर यानी कि शिखा के मम्मी पापा दोनों बैठे हुए हैं। हम लोग खाना खा चुके थे, इसलिए हमको खाना खाना नहीं था क्योंकि एकादशी का हमारा व्रत शुरू हो गया था। तो ये दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। तो जयमाल का कार्यक्रम हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं, फेरे का कार्यक्रम होना है। तो घर आकर हम लोगों ने चेंज कर लिया और अब हम लोग फिर निकल गए हैं फेरों के लिए। तो अब फेरे करवाने हैं बच्चों के। वो लेने नहीं आए ना, वो है वहाँ। अब ये यहाँ पर मंडप सजा हुआ है और फेरे की तैयारी है।
तो कुछ चीज़ें जो अलग सी दिखी मुझे, जैसे कि ये हाथी जो है, गणपति जी हाथी के रूप में थे, वो बहुत अच्छे लगे। और ये इस तरीके से पता नहीं कौन सी पूजा हो रही थी, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। और यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो कंटिन्यू कुछ गा रही थी, और ये पान से इस तरीके से नज़र उतर रही थी, पता नहीं क्या हुआ दूल्हे का। और ये जो है शिखा की मम्मी है, और इस तरह पान से नज़र उतारी, और कुछ छोटी छोटी गोबर की गोली बना कर रखी थी, और उसको तोड़ तोड़ के वो इधर उधर फेंक रहे थे ये लोग। ये मतलब जैसे कि रामायण में उल्लेख है राम जी की शादी का, तो उसमें जो है बारातियों पर गोबर और कुछ ऐसा फेंका जाता था, और खूब गालियाँ गाई जाती थी बारात पर। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था, मुझे मतलब परफेक्ट मुझे पता नहीं है कि यही हो रहा था, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही था, ये रस्म ऐसी ही थी। और ये हम लोगों के यहाँ से ये जो मटका होता है ये जाता है, इसमें सुहाग का सारा सामान रखा होता है, लड़की के लिए चूड़ी बिछी है, सिंदूर, तो ये सब हम इस तरीके से मटके में रख देते हैं। ये इस और यहाँ पर एक जो है बूढ़ी दादी थी, वो बहुत ही मस्त थी, करीब 85 साल की होंगी वो दादी, और बहुत मस्ती कर रही थी वो, खूब सबको गाली गा गा के सुना रही थी। हमारे समझ में गालियाँ कुछ आ नहीं रही थी, लेकिन जब वो हंस रही थी ना, तो लग रहा था कि कुछ ऐसा है जिस पर ये लोग हंस रहे हैं, तो वो समझ में आ रहा था। और अब ये कोई एक ऐसी रस्म थी जिसमें शायद नेल्स काटने होते हैं, तो ये जो है दुल्हन की नेल्स पर वो उस तरह टाइप का कुछ लगाकर ये रस्म की जा रही है। और वो भी गा भी कुछ ऐसे रहे हैं, नहा काटू मतलब नाखून काटना, कुछ ऐसे ही मेरी समझ में आया था। तो ये एक होती होगी ये लोग इस तरीके की कोई रस्म, और ये लोग बराबर कंटिन्यू गाए जा रही थी। मतलब वाकई यार कितनी कैपेसिटी थी इनमें, इतनी ठंड होने के बावजूद खूब आराम से गा रही थी और खूब हंस रही थी। अब ये कुछ पान खिलाने का रस्म था शायद, तो इसमें 5 या 7 कुछ पान जो है मुंह से लगाकर नीचे डाले, तो ऐसा भी कुछ नया रस्म मैंने देखा यहाँ पर। और हमको इस शादी को देखने में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मज़ा आ रहा था, बहुत कुछ नया नया देखने को मिल रहा था। फेरी की तैयारी है, मांग भरना
अब ये शुरू होते हैं फेरे। तो सिंदूरदान के बाद ये फेरे स्टार्ट हुए हैं। और ये फेरे तो जैसे होते हैं वैसे ही हुए, लेकिन उसके बाद एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ मतलब एक दूसरे 3 फेरे हुए। यहाँ शायद 4 हुए, उसके बाद 3 फेरे एक ही जगह पर खड़े होकर हुए। तो वो कुछ नया लगा मुझे। तो ये देखिए बिल्कुल नया तरीका था। ये बैठने के बाद खड़े होते हैं, फिर एक फेरा लेते हैं एक दूसरे मतलब जगह बदल कर, और फिर नीचे बैठते हैं, फिर एक लेते हैं। इस तरीके से ये 3 फेरे लिए गए। तो ये चीज़ नई लगी मुझे। इसके बाद ये हमारे यहाँ जो बड़ा जेठ होता है वो गोद भरता है। एक फोटो मैं भी ले लूँगा। वो रस्म है। और अब शादी जो है वो संपन्न हुई। फिर ये हो गई विदाई। तो सुबह जल्दी ही हम लोगों की ट्रेन थी, इसलिए विदाई भी जल्दी ही करी। तो अब लेके जा रहे हैं अपनी बहुरिया को। फाइनली हम लोग आज हमारा 3 दिन का सफ़र था, जो कि आज कंप्लीट होने जा रहा है। आज रात तक हम बरेली पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही फिर अगला ब्लॉग हमारा बनेगा हमारी अंकित की शादी का रिसेप्शन। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अंकिता की शादी का रिसेप्शन।